ओडिशा के मयूरभंज जिले का ऊपर बेड़ा गांव और ये द्रौपदी मुर्मू का घर। यहीं से निकली हुई वो बेटी कभी यहाँ की गांव की पगडंडियों पर दौड़ लगाती तो खुद के लिए बड़े बड़े सपने भी बुनती। आज ये घर आपको जरूर चमकदार लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें गरीबी का जो दंश उन्होंने झेला उसको शब्दों में बयां कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि तब गरीबी की मार ऐसी रहती जिसको लेकर आगे बढ़ना यकीनन बेहद मुश्किल होता। बहुत सारे सपने न सिर्फ खुद के लिए बुने बल्कि गढ़े भी, और उसी को लेकर यहाँ की गलियों से वो लड़की लगातार आगे की ओर निकलती गई। दिल्ली से इंसान चले तो 1681 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचेगा ओडिशा के भुवनेश्वर। वहां से 313 किलोमीटर की दूरी और तय करे तो पहुंचता है एक अलसाए हुए गांव में। ऊपर बेड़ा गांव, कुछ कच्चा पक्का सा गांव, सुस्त पड़ा गांव, भीगा हुआ कुछ सना हुआ सा गांव। ये गांव राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का गांव है। नाम फिर से सुन लीजिए, ऊपर बेड़ा गांव। यकीनन द्रौपदी मुर्मू की कहानी साधारण से असाधारण बनने की है। द्रौपदी मुर्मू की कहानी जब आप देखेंगे तो पाएंगे कभी गम के अंधेरों में गोते लगाती तो कभी खुद के लिए उजालों की राह तलाशती। आज द्रौपदी मुर्मू के घर से हम गढ़ेंगे और जानेंगे उनकी भविष्य की कहानी कि कैसे इन गलियों से निकलकर आज राष्ट्रपति के द्वार पर जाकर वो खड़ी हो गई हैं। ऊपर बेड़ा गांव से देश के सबसे प्रतिष्ठित पद के पायदान पर खड़ी द्रौपदी मुर्मू की उपलब्धि पर परिवार फूला नहीं समाता। भतीजे की पत्नी संथाली में मंगल गाती हैं, खुशियां मनाती हैं। द्रौपदी मुर्मू जो दो भाइयों में एक बहन, उनके भतीजे की पत्नी हमारे साथ दुलारी जी इस वक्त मौजूद हैं। परिवार के तमाम छोटे बच्चे भी हैं, ये प्यारी प्यारी बच्चियां भी, और यकीनन इनकी आंखों में भी एक बड़ा सपना वो दे कर गई हैं। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। कितनी खुशी हुई ये खबर सुनकर? हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग का गांव वाला भी बहुत खुश है। हाँ। कुछ यादें हैं जो शेयर कर रहा? आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आपकी? जब दिल्ली गए। हाँ। उस समय हम तो जब दिल्ली जा रही थी तो क्या कहा उनकी ओर से, क्या कहा गया, उन्होंने क्या बोला? अच्छा से रहो, बाल बच्चा का ख्याल रखो। हाँ। हम जा रहे हैं। जति धर मटला मल गुजुले कानेलो, जति धर मटला मल गुजुले कानेलो। द्रौपदी मुर्मू के पड़ोसी भी प्रसन्नता के पावस हो गए हैं। घर तो द्रौपदी मुर्मू जी का है, लेकिन यहाँ पर पड़ोसियों की भी भीड़ लगी रहती है इस खबर के सामने आने के बाद। अभी जीत का ऐलान होना बाकी है, लेकिन ये लोग पहले से ही मानकर बैठे हुए हैं कि वो तो जीत ही गई और इस गांव का नाम रोशन कर गई। उनके पड़ोस के लोग मौजूद हैं। नाम क्या है आपका? विनय कुमार गिरी। विनय जी, जब ये खबर सामने आई तो कैसा लगा, कैसे आप लोगों ने जश्न मनाया है? बहुत खुशी लगा और गाँव में भी सब खुशी है। मुश्किल होता है आदिवासियों का पढ़ना, और उस पर भी आदिवासी लड़कियों का पढ़ना और मुश्किल होता है। मगर द्रौपदी मुर्मू के जीवन की पाठशाला का पहला अध्याय यहाँ से लिखा गया और यहीं से पढ़ा गया। ऊपर बेड़ा गांव में ये सरकारी स्कूल, जहाँ से 7वीं तक की अपनी पढ़ाई पूरी की थी द्रौपदी मुर्मू ने। अभी तो यहाँ पर कोई छात्र आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कक्षाएं नहीं चल रही हैं, लेकिन आपको बता दें सैकड़ों की तादाद में अपने सपने लिए यहाँ पर बच्चे आते हैं हर रोज की पढ़ाई करने के लिए। 7वीं की पढ़ाई के बाद वो भुवनेश्वर चली जाती हैं, आगे की पढ़ाई पूरी करती हैं और फिर रमा देवी कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास करके शिक्षण कार्य भी करती हैं। और उसके बाद राजनीति में पड़ता है द्रौपदी मुर्मू का पहला कदम। स्कूल न होता तो ये नलकूप न होता, ये नलकूप न होता तो द्रौपदी मुर्मू का गांव प्यासा रह जाता। कुदरत के करीब होने के बाद भी पानी की किल्लत ने गांव के गले को सूखा रखा है। पानी की बहुत दिक्कत है। एक कहावत है गागर में सागर भरना, लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे तो गागर में ये पानी इसलिए भरा जा रहा है कि इन बच्चियों के घर के भीतर नल नहीं है। इसी स्कूल में आकर ये पढ़ाई करती हैं, लेकिन इसी स्कूल में आकर इनको अपनी इस गगरी में पानी भरना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति क्यों बनी हो? आप लोग यहीं पे पढ़ाई करती हो? हाँ। क्या नाम है? शिवानी। तो आप लोगों के वहाँ इस तरह से हैंड पंप या कुछ नहीं है पानी भरने के लिए? तो यहाँ पर आती हो, रोज कितने बार आती हो भरने के लिए पानी?
10 बार 10 चक्कर लग जाते हैं यहाँ पर पानी भरने के लिए। तो आप लोग चाहते हो कि आपके घर में भी व्यवस्था हो जाए ताकि यहाँ पर नहीं आना पड़े? आप लोग तो थक जाती होगी बिल्कुल। यही पढ़ाई करती हो? आपके वहाँ पानी नहीं है? पानी लेने इतनी दूर आना पड़ता है स्कूल में? नहीं है पानी। तो रोज कितनी बार आती हैं यहाँ पर? 4-5 बार। आपके वहाँ से अब तो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो आप लोग चाहती हैं कि यहाँ पर हर घर में नलका की व्यवस्था की जाए? व्यवस्था कर दो। अभी बहुत हम लोग का यहाँ परेशान हो रहा है पानी के लिए। सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की है आपके गांव की? पानी क्या? पानी की। ये कितना संवेदनशील स्वार्थ है, ये कितनी छोटी सी मांग है, मगर इससे देखें तो ये बहुत भारी भरकम भरोसा है कि हाँ, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है तो गांव में पानी का संकट दूर होगा। इसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ये बच्चियां जिनके घर में पानी नहीं है और इस वजह से यहाँ पर नलके पर आती हैं, वो अपनी अपनी, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बर्तन लिए और फिर यहाँ पर पानी भर के वो यहाँ से वापस जाती हैं। यकीनन अब इनको अपने अच्छे दिनों का इंतजार होगा कि कम से कम राष्ट्रपति बनने के बाद जो सरकारी नुमाइंदे हैं उनकी नजर इस गांव पर पड़े और इनके भी अच्छे दिन आए और पानी लेने के लिए इनको इस स्कूल में नहीं आना। पानी के संकट ने परेशानियों की खाइयां खोद रखी हैं। ऊपर से ये पनीला रास्ता, झरने का पानी झंझावत बनकर बहता रहता है और दर्द बनकर गांव के लोगों के सीने से रिश्ता है। झरने का पानी तो कलकल करता हुआ बहता हुआ चला जा रहा है, लेकिन इन लोगों की जिंदगी पीने के पानी, नहाने के लिए पानी और इसके साथ ही घर में खाना बनाने के लिए पानी के लिए मोहताज है। इन लोगों को अपना घर छोड़कर दूर जाना पड़ता है। जैसा कि इन बच्चियों को देख पा रहे हैं, एक बार फिर से ये जा रही हैं अपनी अपनी गगरी लेकर, मटके को लेकर, ताकि पानी भरकर घर में ले आ सकें। सबसे बड़ी परेशानी क्या है आप लोगों की? यहाँ का सबसे बड़ा परेशानी है रोड होना चाहिए, एक पुल होना चाहिए। अगर वो चीज हो जाएगा तो हम लोग जितना भी बारिश हो आने जाने के लिए। तकलीफ की कोई भाषा नहीं होती, न होता है शब्दों का संस्कार। टूटी फूटी और बिखरी सी भाषा में भी समझा जा सकता है कि हाँ, तकलीफ तो है। इधर हम रास्ता बनाने का, हम लोग आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है ना। जब पानी ज्यादा बढ़ जाता होगा तब तो इसमें से चलना मुश्किल हो जाता होगा। बहुत तकलीफ हो रहा है। लोग नहाने वहाने कहीं और जाते हैं? और भी दूसरा भी नहाने भी हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है। सोचिए, पानी के लिए तरसते हुए आदमी से जैसे ही कहा जाता है कि आपके गांव की महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है, वो तुरंत चहक उठता है। कोई कहानी बताएंगे उनके बारे में? कहानी तो ऐसे हम लोग साथ में पढ़ते थे या क्या, मतलब कुछ है ऐसा? हाँ, इधर इसमें पढ़ती थी साथ में था। हाँ, भी पढ़ते थे साथ में। हाँ। कौन से कक्षा में? हाँ? आप उनके साथ पढ़ते थे? नहीं। हाँ। नहीं, वो पीछे आगे। अच्छा, वो आगे थी, 7वीं में थी, आप छोटे क्लास में थे, लेकिन एक ही स्कूल में पढ़ते थे आप? हाँ, इसी स्कूल में पढ़ता था। इसी स्कूल में पढ़ती थी। तो छोटी में बदमाश थी, नटखट थी? नहीं। या पढ़ने में बहुत अच्छी थी? हाँ, अच्छी थी पढ़ने में। लेकिन इस मुस्कान और खुशी के पीछे इस टूटे फूटे रास्तों को नहीं छोड़ा जा सकता, न ही छोड़ी जा सकती है पानी की समस्या की बात भी। तकलीफ पानी के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ है। पानी के लिए स्कूल में जाना पड़ता है आप लोगों को? हाँ, इधर कैसे आ रहा है, जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को एक छोटी पुलिया चाहिए ताकि वहाँ से यहाँ तक को हिस्से को जोड़ा जा सके। हाँ। ऊपर बड़ा का ये वो हिस्सा है जहाँ पर बड़ी तादाद में आदिवासी समुदाय के लोग पीछे की तरफ रहते हैं, लेकिन पानी के लिए जिंदगी की जद्दोजहद है। जरा सोचिए, इतना पानी यहाँ से बहता हुआ चला जा रहा है, लेकिन जिंदगी इतनी मुश्किलों में कि इन्हें पीने के पानी के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ इन लोगों की परेशानी इस बात को लेकर भी है कि अंदर पक्के मकान नहीं है और यहाँ पर एक छोटी पुलिया चाहिए ताकि यहाँ से आगे जाने में इनको दिक्कत नहीं हो। अगर पानी बढ़ जाता है या तेज बरसात हो जाती है तो फिर यहाँ से निकलना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अब तो ये राष्ट्रपति जी का गांव है, ऐसे में इन लोगों की जो इच्छाएं हैं, कम से कम इस मूलभूत सुविधा को लेकर अब उम्मीद कर रही हैं कि उनको उनका ये हक जरूर मिलेगा। दूध, दवाई, आटा, दाल, तेल, मसाले, नमक के लिए हर रोज अपनी जिंदगी को झोंककर मेहनत करने वाले आदिवासी संथाली लोग, जिन्होंने मुर्मू को कभी नहीं देखा, जो मिले भी कभी नहीं, वो भी खुश हैं, क्योंकि उनके मन में भी जागी है उम्मीद कि गर्दिशों के बादलों पे चढ़कर अब जीत तय करनी है।